नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हमारा जो विषय होने वाला है वह यूपीएससी सीएसई 2024 एग्ज़ाम के ऊपर होने वाला है। इस एग्ज़ाम के लिए अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, लगभग 1 साल बचा है, जो अगर हम देखें तो ये काफ़ी कम है। तो हमें कुछ ऐसे जो तैयारी के लिए कुछ मार्ग देखने होंगे जिससे हम बहुत कम समय में बाकी स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकें। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से टू द पॉइंट इस विषय में बात करते हैं। सबसे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपका लक्ष्य क्या है। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ यूपीएससी एग्ज़ाम है तो यह आपके लिए सबसे अच्छा होगा। मगर आप ऐसा है कि यूपीएससी के साथ कोई दूसरा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे जैसे एसएससी सीजीएल, तो ये थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसा कि इसमें मेन होगा सिलेबस। यूपीएससी सीएसई के लिए सिलेबस अलग है और एसएससी सीजीएल के लिए सिलेबस अलग है। दूसरा जो पैटर्न है ये पैटर्न अलग है, क्योंकि पूरे 1 साल लगता है इस यूपीएससी सीएसई एग्ज़ाम के लिए, मगर एसएससी सीजीएल ऐसा तो बहुत कम समय लगता है। और यूपीएससी सीएसई में मैथ्स का पोर्शन बहुत कम होता है, लेकिन एसएससी सीजीएल में पूरा मैथ्स का ही होता है। वो उसमें जीके यानी जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज का पार्ट बहुत कम होता है। तो ये आपका प्रॉब्लम होगा। पर मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि अगर आपका लक्ष्य यूपीएससी है तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि लगभग आपका प्रिपरेशन कम से कम 2 से ढाई साल का होना चाहिए। 2 से ढाई साल के पहले आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप अगर समझ रहे हो कि हाँ मैं 6 महीने पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, तो ऐसा आपके लिए नहीं होने वाला है। कम से कम आपको 2 से ढाई साल इसमें देने ही होंगे। तो सबसे पहले आएगा बुक्स। इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से बुक्स आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, कोई मैटर नहीं करता, बुक सभी के लिए एक ही होंगे। लेकिन हाँ, रिसोर्सेज थोड़े कम ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं रिसोर्सेज, मगर हिंदी मीडियम के लिए ये थोड़ा कठिन होता है। तो मैंने इसके रिगार्डिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले ही एक वीडियो अपलोड करके रखा है कि आप कौन कौन से किताब आपके लिए ज़रूरी हैं। आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और दूसरा आपको यह करना है कि यूपीएससी 2023 का जो नोटिफिकेशन आया है उसे आप डाउनलोड कर लें। वहाँ पे सिलेबस पूरा दिया हुआ है, आप उसे अपने दीवार पे चिपका दीजिए और उसे इतना अच्छे से रट लीजिए कि वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, दूसरी बार आपको देखना ना पड़े। दूसरा पॉइंट आएगा प्री एंड मेंस, प्री एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि प्री के लिए क्या पढ़ना है और मेंस के लिए क्या पढ़ना है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्री का प्रिपरेशन अलग से लेते हैं और मेंस का अलग से, जो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। क्योंकि प्री और मेंस का सिलेबस लगभग एक जैसा ही है। जैसे आप मान लो जैसे जियोग्राफी का सिलेबस है, प्री के लिए भी सेम ही है, मेंस के लिए भी सेम है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है पढ़ने की स्ट्रैटेजी में। प्री के लिए आपको बारीक से पढ़ने होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे सकता है। मगर मेंस के लिए ऐसा नहीं है। मेंस के लिए अगर आप एक चैप्टर को पढ़ते हो, जैसे आप मान लीजिए कि रिवर सिस्टम पढ़ रहे हो, तो वहाँ से आपको पता है कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हिमालय से उत्पन्न होने वाली नदी एवं दक्षिण भारत से उत्पन्न होने वाली नदियों के बारे में कुछ बताया गया कि डिफरेंशिएट किए। तो इस क्वेश्चन में आप अगर नॉर्मली जानते हो तो आप इससे अच्छे से लिख सकते हो। लेकिन प्री में इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक्स नहीं आएंगे। प्री में क्वेश्चन कैसे आएंगे कि मान लीजिए गंगा नदी के सबसे प्रमुख उप सहायक नदी कौन से हैं, तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे। तो आपको बारीक से पढ़ना होगा प्री के लिए। और मेंस के लिए आप खुद नोट्स बनाइए, दूसरों के नोट्स के भरोसे मत बैठिए। आप पहले 2-4 बार किताब को पढ़िए, फिर आप खुद कैसे नोट्स बनाना होगा आप खुद समझ जाएंगे और खुद आप नोट्स मेक कर सकते हैं। तीसरा आएगा ऑप्शनल। आप कोई सीनियर से सुन के कि उसने क्या ऑप्शनल लिया है या किस ऑप्शनल से उसका क्लियर हो गया, या फिर आपने यूट्यूब पे देख लिया कि कोई बोल रहा है कि आपके लिए ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो अच्छा होगा, उसे देख के आप अपना ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है उसे चूज़ मत करिए, वरना बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो इंटरेस्ट है कौन से सब्जेक्ट्स में है, आप उस सब्जेक्ट को लीजिए। खासकर हिंदी मीडियम में, हिंदी मीडियम में आप ऐरे गैरे कुछ भी सब्जेक्ट्स को नहीं लेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम में बहुत कम ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो स्कोरिंग है। कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी लिटरेचर, हिस्टोरी, या फिर आप PSIR और 1-2 संस्कृत। तो आप 2-4 ऐसे गिने चुने सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आप देखिए कि आपके लिए कौन सा सही है। मान लीजिए कि आप हिंदी मीडियम में और जियोग्राफी आप जो ऑप्शनल है, आपने ग्रेजुएशन जियोग्राफी से किया हुआ है और आप चाहते हैं कि जियोग्राफी ऑप्शनल है, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जियोग्राफी में जो स्कोर लेवल है वो बहुत कम है, बहुत कम नंबर आते हैं जियोग्राफी में। तो खुद पहले देखिए, 2-4 अच्छे से देख के फिर समझ के फिर आप ऑप्शनल लीजिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपका जो मेंस पेपर है, जो GS का पोर्शन है, उसमें नंबर अच्छा आ जाए मगर बार बार आप ऑप्शनल की वजह से पिछड़ जाओ,
तो ऑप्शनल सबसे मेन है जो आपको रैंक अच्छा दिलाएगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान दें। और हाँ, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप ऐसे प्रिपरेशन करो, मान लीजिए कि आप हिंदी मीडियम के हैं और आपने इतिहास को अपना ऑप्शनल लिया है, तो जब आप स्टार्ट करोगे पढ़ना तो आप उसी समय से ऐसे पढ़ो कि प्री और मेंस के साथ ऑप्शनल एकदम अच्छी तरह से फोकस करके एक ही साथ पढ़ लो। ऐसा ना हो कि आप इतिहास पहले प्री के लिए पढ़ रहे हो, बाद में मेंस के लिए पढ़ रहे हो, या नोट्स बाद में मेकिंग कर रहे हो। ऐसा मत करो, एक साथ करो, तो आपका जो पढ़ाई का जो टाइम है वो बहुत कम लगेगा, फोकस भी अच्छा होगा, तो आपके लिए वो भी काफ़ी लाभदायक होगा। चौथा है आंसर राइटिंग। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि यूपीएससी अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है वो क्रैक किस मतलब ऐसा कौन सा सूत्र है जिससे वो यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है या क्लियर करेगा, तो मैं सीधा एक ही बात कहूँगा कि आंसर राइटिंग। क्योंकि प्री एक अलग पोर्शन है, मगर आपका जो रैंक होगा वो मेंस के हिसाब से ही होगा, और मेंस का कैसे होगा, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग पे आप ऐसा करो कि आप स्टार्टिंग से मतलब मान लीजिए कि आप 1 महीने पहले से आपने यूपीएससी का प्रिपरेशन शुरू किया है, आप अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या फिर हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो कम से कम 15-20 दिन पढ़ने के बाद से आप आंसर राइटिंग शुरू कर दो। जो पढ़ रहे हो, मान लीजिए कि आपने ज्योग्राफी में आज कुछ पढ़ा, जैसे भारतीय जलवायु के बारे में कुछ पढ़ा, तो आप आज जो पढ़ रहे हो उसी के बारे में आंसर राइटिंग करो आज, कि हाँ उसे मैं कैसे अच्छी तरह से आंसर राइटिंग कर सकता हूँ। साथ में आपने कुछ मैप्स लगा दिए, तो ऐसे करके आप नंबर को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर आपका हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा है तो ये आपके लिए और भी मतलब सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे यूपीएससी बहुत मतलब मेंस में 20 क्वेश्चन 3 घंटे के अंदर लिखने होते हैं, ये बहुत टफ होता है। जो करते हैं उनका हैंड राइटिंग काफ़ी ख़राब होता है, उसमें अगर आपका हैंड राइटिंग अच्छा है तो ये मतलब और कुछ कहने के लिए है ही नहीं, ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा और नंबर सबसे तगड़ा आएगा, दूसरों से काफ़ी ज़्यादा आएगा। अब आते हैं 5वां और जो सबसे मेन टॉपिक है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू पे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 100 में से 95% स्टूडेंट्स गौर ही नहीं करते। वो कब गौर करते हैं, जब उनका यूपीएससी प्री मेंस निकल जाता है, तब उनके दिमाग में आता है कि अरे हाँ अब हमारा सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए हो गया, अब हमें इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना होगा। ये काफ़ी गलत कर रहे हैं वो लोग। आपको क्या करना है, पहले से इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है। इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि आप जाके बोर्ड के सामने बैठ के वो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपने आंसर दे के चले आए, ऐसा नहीं होगा। इंटरव्यू ऐसा होता ही नहीं है। इंटरव्यू क्या है, यूपीएससी इंटरव्यू का मतलब है व्यक्तित्व का निर्धारण। वो आपके व्यक्तित्व को देखते हैं, आप कैसे रूम के अंदर आ रहे हो, आपका जो चलन स्टाइल है, जो आप कैसे चल के आ रहे हो, दूसरा आप कैसे बोल रहे हो, तीसरा आपका ड्रेसिंग सेंस, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। इंटरव्यू में ये सब आता है, आप कितने क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, ऐसे मतलब इसमें कुछ मैटर ही नहीं करता। और हाँ, इंटरव्यू बोर्ड में मतलब लगभग एक इंटरव्यू किसी एक जो इंसान का इंटरव्यू जो क्लियर कर चुका है मेंस, उसका इंटरव्यू कितना होता है, लगभग 30 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं होता। 30 मिनट के अंदर ही एक का इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है। उसमें से सबसे जो कैरी करता है वो होता है पहला 5 मिनट और लास्ट का 5 मिनट। आप अपना इंटरव्यू कैसे दे रहे हो उन लोगों के सामने, और दूसरा लास्ट में आप कैसे अपना जो इंटरव्यू है उसे क्लोज कैसे कर रहे हो। बीच के जो पोर्शन आता है उसे कोई याद नहीं रखता कि आपने कैसा आंसर दिया, कैसे बोल के रिएक्ट करके गया, ऐसा नहीं होता। पहले और लास्ट को अच्छे से पकड़ के रखो तो इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। और अब मैं खुद से एक विषय के बारे में बात करूंगा आपसे, जो कोई यूट्यूबर या फिर कोई टीचर ज़्यादा बात नहीं करता। किसी यूपीएससी जर्नी के बारे में सब बोल देते हैं कि हाँ 2 साल या 2.5 साल लगेंगे आपको प्रिपरेशन करने के लिए, मगर ये 2-2.5 साल किसी एक स्टूडेंट्स के लिए कितना उतार चढ़ाव का होता है, कितना सेक्रीफाइस करना होता है। तो मैं बता दूं कि यूपीएससी में सेक्रीफाइस आपको करना ही होगा, क्योंकि यूपीएससी जो सीएससी एग्ज़ाम है आईएएस का, वो भारत का सबसे बड़ा नौकरी है। और आप ऐसे ही बैठे बैठे कोई सेक्रीफाइस ना किए ही यूपीएससी आईएएस या आईपीएस बन जाओगे, ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो आपको सेक्रीफाइस करना होगा, मगर उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, अपने माइंड को फिट कर एक निर्दिष्ट दिशा में फोकस रखो कि हाँ मुझे करना ही है। अगर एक बार में नहीं हो रहा तो 2 बार में, 2 बार में नहीं है तो 3 बार में। मैं ऐसे बहुत सारे मेरे सीनियर को जानता हूँ जो लास्ट अटेम्प्ट में जाके आपने यूपीएससी एग्ज़ाम जो क्लियर किया है। तो सबसे पहले खुद पे विश्वास करो और दूसरों के बातों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि हर कोई आपको नीचे ही दिखाएगा कि नहीं आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे। उस टाइम पे आपको खुद पे भरोसा रखना है और खुद करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। हाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, मगर आप कर सकते हो। अगर यह विश्वास आपके अंदर होगा तो आप कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी या कुछ भी, आप क्लियर कर सकते हो। क्योंकि लास्ट में एक ही बात आता है कि इंसान ही सब कुछ कर सकता है, और आप इंसान हो, आपका थोड़ा टाइम लगेगा मगर आप कर लोगे। अगर मेरा यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे या नॉलेजेबल लगे
तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल पे कर दीजिए, ताकि मैं अगर कोई भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और सबसे पहले आप इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सकें।